हेलो 7th क्लास। कल हमने 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसके अंदर दो डाउट्स आए थे। एक बार वो डाउट्स आप देख सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट, ये ट्रायंगल आपको गिवन थी। इसमें आपको लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। गिवन ट्रायंगल में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180। तीनों इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम कितना होना चाहिए 180। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब सिंपल था, x प्लस एक्स 2x प्लस 50 इक्वल टू 180। 50 को साइड चेंज करेंगे तो -50, 180 माइनस 50, 2x इक्वल टू 180 माइनस 50 आ जाएगा आपका 130, और x इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा, कटिंग करके 65 आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट, इन गिवन ट्रायंगल, यहाँ 50 दिया हुआ था, यहाँ 60 दिया हुआ था, यहाँ y और यहाँ x। हमें x और y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल में से दो इंटीरियर एंगल पता है, थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर दो को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें तो थर्ड एंगल आ जाएगा। तो 50 प्लस 60, तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से y प्लस 50 प्लस 60 ये 110 हो गया। 110 को साइड चेंज कर देंगे, 180 माइनस 110 70, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 70। अब x और y इसको निकालने के दो मेथड है। एक तो हम इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, x और y दोनों लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी लीनियर पेयर का 180 होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180, लेकिन y की वैल्यू तो 70 गिवन थी, y के प्लेस पे यहाँ पे 70 वैल्यू रखी। x प्लस 70 इक्वल टू 180, 70 को साइड चेंज करेंगे, 180 माइनस 70, और आपका आंसर आ जाएगा 110। सेकेंडली अगर आप देखो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। ये एंगल बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये अपने इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल टू 50 प्लस 60। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, एक्सटीरियर एंगल इज द इक्वल द सम ऑफ द इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपका x इक्वल टू 110 यहाँ से भी आ सकता था। तो ये भी राइट मेथड है और ये भी राइट मेथड है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों ही राइट है। चलो आज का रूल बोले तो आज का ज्ञान, the sum of the lengths of any two side of a triangle is greater than the third side। इस लाइन का मीनिंग है कि कोई ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में साइड्स शायद 3 होती है ना, अच्छा कभी 4 नहीं हो सकती, 3 होती हैं। चलो 3 साइड्स हैं, उनमें कह रहा है कि कोई भी 2 साइड ले लो, मतलब कोई भी ट्रायंगल तब पॉसिबल होगी अगर ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड का सम ग्रेटर आए किससे? थर्ड साइड से। मान लो कि एक 5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर है, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया 9 तो 3 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब था लाइन का ये। नेक्स्ट है थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड जो जैसे कि यहाँ पे थर्ड साइड ये थी 3, ठीक है, ये किससे बड़ी होनी चाहिए? किससे छोटी, सॉरी लेस देन, किससे छोटी नहीं होनी चाहिए? द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड, जो 2 साइड का डिफरेंस है उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अब 2 साइड का डिफरेंस चेक करते हैं, 5 माइनस 4, अरे तो 1 आ रहा है, तो 1 से तो ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। कैन नॉट बी लेस देन मतलब जो डिफरेंस होगा उनके डिफरेंस से छोटी नहीं होनी चाहिए बल्कि बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रूल को हम आज 6.4 में यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ी सी इसके क्वेश्चन लेंथी हैं, इसलिए आज हम इसके कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके 1, 2 और 3 पार्ट्स, 3 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। उसने कहा कि ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, क्या इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? ठीक है, अब
कई बच्चे क्या अब ऐसा सुनते ही कंपास स्केल उठा लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे बना के नहीं देखना, हमें अपना जो रूल अभी पड़ा है वो फॉलो करना है। देखो मैंने फर्स्ट पार्टी ले लिया 2 3 5, 2 3 5 ये तीनों साइड हैं। अब हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी 2 साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हमने 2 + 3 लिया, इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा, और थर्ड साइड है 5, ये तो इक्वल आएगा ना, इनका सम 5 आ रहा है और हमने कहा कि थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, लेकिन इक्वल आ गया इसलिए क्या लिखा 9। अब हम दूसरी चेक कर रहे हैं 2 + 5, 2 + 5 7 ग्रेटर देन 3, यस, इसको भी यस कर दिया क्योंकि 2 का सम थर्ड साइड के जो थर्ड साइड की लेंथ दे रखी उससे बड़ा है। 2 + 5 7 होते हैं, 7 तो 3 से बड़ा है। नेक्स्ट 3 और 5 को ले लो, 3 + 5 8 होते हैं, 8 तो 2 से बड़ा रहा, तो यस। तो इसके दोनों पार्ट्स में आपको सेम ऐसे ही करना है, 2 साइड का सम करके देखेंगे, अगर वो थर्ड वाली जो साइड गिवन है उससे बड़ा आता है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है, ये वाली ये फिगर गिवन है। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, उसने कहा है कि एक पी क्यू वाई ट्रायंगल है, इसमें ओ कहीं पे अंदर कोई पॉइंट लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। इज ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, आपको बताना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है इनका टोटल इस थर्ड साइड से बड़ा है या नहीं है, ग्रेटर है या नहीं है, ये आपको बताना है। मैं फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूँ और सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, केवल साइड्स का चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी सभी चीज़ें प्रोसेस वही है। तो जैसा कि हमें निकालना था ओ पी ओ क्यू पी क्यू, अब ओ पी ओ तो आपका इंटीरियर में दे रखा है, पी और क्यू आर इसके वर्टिसेस थे, तो अगर हमें साइड है तो इनको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी लाइन जो गिवन नहीं है और आपको लगानी पड़ रही है तो हम उसे डॉटेड लाइन में लगाते हैं, डॉटेड, ठीक है, क्योंकि ये लाइन हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं दी थी, ये हमने बाद में अपनी मर्जी से लगाई है, इसलिए इनको डॉटेड लगाते हैं। अंडरस्टैंड? तो लिखा भी हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ज्वाइन ओ टू पी, ओ को पी से ज्वाइन किया, ओ को आर से ज्वाइन किया और एंड ओ को क्यू से ज्वाइन किया। अब फर्स्ट उसने पूछा क्या ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू होता है, तो हमने आंसर लिख दिया यस। अब क्यों यस लिखा, क्योंकि है ना जब हमने इनको ज्वाइन किया ओ पी ये वाली साइड है, ओ क्यू ये वाली साइड है और पी क्यू ये वाली साइड है, इन तीनों साइड को ज्वाइन करने से हमारी जो ये फिगर बन गई, ये किसकी शेप आ गई, ट्रायंगल की शेप आ गई। और ट्रायंगल में तो रूल होता है कि भाई 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो अब हमें यहाँ पे लेंथ दे नहीं रखी कि 5 है 4 है 3 है सेंटीमीटर क्या है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 2 साइड का सम थर्ड से इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल बन रही है तो ऐसा यस होगा। तो यस बिकॉज पी ओ क्यू, क्योंकि पी क्यू इज इन फॉर्म, किस फॉर्म में है, ट्रायंगल की। एंड इन ए ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट करना है, इसी तरह थर्ड पार्ट करना है। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बहुत ईजी है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ सकता है। ए एम इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ए एम है ना, मीडियन दे रखे ट्रायंगल ए बी सी की, ओके। और इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2m, आपको बताना है कि इन जो तीनों साइड हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का टोटल, और ये बीच में लाइन लगी हुई है ए एम, इसके डबल यानी 2am से ग्रेटर है या नहीं है, ये आपको बताना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला था, ए एम इज द मीडियन, ठीक है। हमने मीडियन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मीडियन वो लाइन है जो कनेक्ट करती है एक वर्टेक्स को और थर्ड साइड के मिड पॉइंट, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को।
अब ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये जो यहाँ डबल डॉट डबल डैश लगी हुई, इसका मतलब जितना बी एम है उतना ही सी एम है, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यही लिखा है ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए बी एम इक्वल टू एम सी। ओके, नाउ ट्रायंगल ए बी एम। अब हम जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी थी, ये वाली, इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ए बी एम ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए बी और यहाँ पे एम है आपका, एम, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं फर्स्ट ए बी एम। ठीक है, अब आपको इसमें ना थोड़ा सा हिंट ये मिल रहा है, यहाँ पे ए बी बी सी सी ये तीनों इकट्ठे हैं। ए बी ये है, लेकिन हम ये ट्रायंगल इसमें लेके चल रहे हैं, हम इसमें बी सी तो नहीं आ रहा है, इसमें बी एम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस इसको बोलेंगे ग्रेटर देन ए एम, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम। रीज़न क्या लिखेंगे, जो भी आपने यहाँ लिखा या जो फर्स्ट नॉलेज ये फर्स्ट रूल जो हमने लिखा था ये वाला, ये रूल लिख देंगे और यहाँ पे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अब आप दूसरी ट्रायंगल में आ जाओगे, यहाँ पे इसका नाम है ए एम सी। इसके अंदर भी हमें, क्योंकि ए सी यहाँ पे हिंट मिल रहा है, सी ए या ए सी, ये वाला ले लिया ए सी। ठीक है, और हमें ये साइड भी लेनी है, लेकिन ये पूरी तो आ नहीं रही, हमने ले लिया सी एम या एम सी। तो ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन, थर्ड साइड हमने कौन सी ले ली वापस, ए एम। इसके अंदर भी सेम रीज़न देना है और बोल देंगे इक्वेशन 2। अब क्योंकि है ना इन तीनों में एडिशन है, तो हमने क्या लिख दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इस इक्वेशन को और इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ये वाला ए बी आ गया, यहाँ पे ये बी एम आ गया, ये ए सी आ गया, ये एम सी आ गया, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, इधर ए एम ए एम ए एम ए एम, ए एम प्लस ए एम तो बन जाएंगे 2 ए एम। ये ए बी हमें चाहिए, ये ए सी भी हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए था बी एम और एम सी, इसमें तो कहीं नहीं है ना बी एम और एम सी। तो बी एम और एम सी हमने फिगर में देखा है कहाँ, ये बी एम है और ये एम सी है। अगर इनको इकट्ठा ज्वाइन कर दें तो ये पूरा बन जाएगा बी सी। बी एम और एम सी को अगर ज्वाइन कर दें तो बन जाएगा बी सी, सिंपल। तो आपका ये प्रूव हो गया। तो आप लिख सकते हो यस इट इज़ ट्रू, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2 ए एम। तो आज आप यहाँ तक करेंगे, कल हम इस एक्सरसाइज का 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।